नवरात्र हैं। आप सभी जानते हैं कि 4 प्रकार के नवरात्र होते हैं। जी हाँ, 4 प्रकार के। आप सभी ने 2 सुने होंगे, पर मैं 4 कह रहा हूँ कि 2 होते हैं प्रकट नवरात्र और 2 होते हैं गुप्त नवरात्र। गुप्त नवरात्रों में जो 10 महाविद्याएं हैं उनका पूजन किया जाता है। जो व्यक्ति बिल्कुल ही अनजान है या उसको पता नहीं है, उसने खूब सर्च भी किया, खूब देखा, उसको नहीं मिला, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सब चीज़ ऐसी मिल सकती है कि हाँ, इस विद्या को, इस साधना को किस रूप से तैयार किया जाना चाहिए। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं दीपक आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज हम विशेष रूप से बात करेंगे कि जो हमारे धर्म में नवरात्र हैं। आप सभी जानते हैं कि 4 प्रकार के नवरात्र होते हैं। जी हाँ, 4 प्रकार के। आप सभी ने 2 सुने होंगे, पर मैं 4 कह रहा हूँ। 4 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2 होते हैं प्रकट और 2 होते हैं गुप्त। अब आप सभी ने 5 से 10 साल पहले सिर्फ वही सुने हैं नवरात्र जो डांडिया में होते हैं, कि भाई हम सभी परिवार सहित डांडिया खेलते हैं, कन्याओं का पूजन करते हैं, कन्याओं को भोजन करवाते हैं, या घर में भी हम जो 9 देवी हैं उनका पूजन करते हैं। तो जब आपने 2 ही सुने हैं, या आप कहें कि भाई हम 4 नवरात्रा कैसे होते हैं, तो 4 प्रकार से ऐसे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि 2 होते हैं प्रकट नवरात्रा और 2 होते हैं गुप्त नवरात्रा। गुप्त नवरात्राओं में जो 10 महाविद्याएं हैं उनका पूजन किया जाता है। जैसे महाकाली है, माँ तारा है, माँ बगलामुखी है। ऐसे 10 प्रकार की महाविद्याएं हैं जिनका हम इन गुप्त नवरात्रों में पूजन करते हैं। अब ऐसे लोग कहते हैं कि भाई ये जो गुप्त नवरात्राएं हैं ये किसी साधना हेतु है या किसी तांत्रिक विद्याएं हेतु है। तो एक कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ठीक है। अगर कोई किसी मनोकामना से ये चीज़ें करते हैं तो वो सब चीज़ें तंत्रों में भी आती है, और ये जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक अच्छा मार्गदर्शक है ये गुप्त नवरात्र। जो आप माला अपनी 6 महीने, 10 महीने या साल भर में करते हैं, वो इन 9 दिनों में आपको अच्छा परिणाम दे सकती है। ये है कि विशेष अगर ये साधनाएं अगर कोई गुरु है आपके, उनके माध्यम से की जाए, उनकी दीक्षा के साथ की जाए, या उनके सानिध्य में की जाए, तो सबसे अच्छा फल देगी। और अगर आपके पास गुरु नहीं है, आपने कहीं से पढ़ा है, तो भगवान शिव शंकर को अपना गुरु बनाकर अपनी साधना आप पूरी कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि जो 10 महाविद्याएं हैं उनकी साधना किस प्रकार से की जाती है। हालांकि ये सब चीज़ें गुप्त रहती है, और मैं भी आपको बड़ा बड़ा ही बता पाऊंगा कि भाई हम किस प्रकार से साधना कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति बिल्कुल ही अनजान है या उसको पता नहीं है, उसने खूब सर्च भी किया, खूब देखा, उसको नहीं मिला, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सब चीज़ ऐसी मिल सकती है कि हाँ, इस विद्या को, इस साधना को किस रूप से तैयार किया जाना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो साधना है इसकी शुरुआत कैसे करें। अब शुरुआत इस प्रकार से होगी कि सबसे पहले हम उन देवी का चित्र या प्रतिमा लेंगे जिनका हम पूजन करना चाहते हैं। जैसे आपकी कुलदेवी हो गई, जैसे 10 महाविद्याओं से एक विद्या हो गई, और इन दोनों के साथ हम भगवान श्री गणेश जी का भी पूजन करते हैं। अब हम जैसे भगवान श्री गणेश जी का पूजन करते हैं तो हम सबसे पहले उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि जैसे गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं। तो हम सबसे पहले हम गणेश जी भगवान को प्रार्थना करेंगे कि हम जो ये साधना के पथ पर चलने वाले हैं उनमें हमारा निर्विघ्न रूप से हमारा कार्य हो, और हम यथासंभव जितना प्रयास हो सके इन सिद्धियों में, इन अभ्यासों में, इन प्रयासों में हम आगे बढ़ पाएँ। और उसके बाद हम एक लेंगे, अब जैसे पूछेंगे भी ये पूजन कैसे शुरू किया जाए, क्या विधान है इसका, कब चीज़ें हैं, तो मैं आपको एक बड़ा बड़ा मोटा मोटा सब चीज़ें बताता हूँ कि किस प्रकार से होना चाहिए। और मैं आप एक बार और कहूँगा कि ये सब चीज़ें गुरु के सानिध्य में हो तभी अच्छा है। हमारे आसपास भी लोग करते हैं, पर हमसे पूछ लेते हैं, हमसे बात कर लेते हैं कि गुरुजी ये किस प्रकार से होना चाहिए, भैया जी ये किस प्रकार से होना चाहिए, या क्या विधि रहती है। तो हमारे पास में है तो हम तब तक तो उनको बता देते हैं कि भाई ये सब चीज़ें आप ऐसे ऐसे करो, इससे आगे नहीं बढ़ना, इससे कम नहीं करना। तो हम सब चीज़ें बात करते हैं। तो हम जो बात करेंगे कि वो जो कैसे करना है, एक आप चौकी ले लीजिए, चौकी के ऊपर लाल कपड़ा, और उसके बाद आप ऐसा करेंगे कि भाई जो प्रतिमा है आपके पास, एक तो देवी की और एक भगवान गणेश जी की, उनको स्थापित कर देंगे। गंगा जल से या शुद्ध जल से उनको नहला देंगे। नहलाने के बाद हम ये प्रयास करेंगे कि भाई एक जो साफ जगह है आपके घर में, आपके मंदिर में, एक स्थान पे रहे हमेशा वो,
9 दिन उनको यहाँ वहाँ नहीं किया जाए। तो उसके बाद हम एक दीपक लगाएंगे। अब दीपक का क्या स्वरूप है? दीपक का ऐसा है कि या तो आप रोज एक दीपक लगाएं, कि भाई जब आप पूजा कर रहे हैं तब आप एक दीपक लगाएं, या आप नवरात्रों में अखंड दीपक भी लगा सकते हैं। अखंड दीपक यदि आपको इसे समझना है कि अखंड दीपक कैसे रहेगा, क्या उसका स्वरूप है, तो आप ऐसे बता सकते हैं, हम वो भी इसको एक वीडियो के माध्यम से बता देंगे आपको। और एक जब आप दीपक लगा रहे हैं, उस दीपक लगाने के बाद और अब आपको संकल्प लेना है। संकल्प कैसे? वो जो संकल्प होगा वो दीपक को प्रत्यक्ष मानकर, अग्नि को स्वरूप मानकर वो आप संकल्प लेंगे। और अब संकल्प के दो स्वरूप हैं। एक तो संस्कृत में हो जाता है ओम विष्णु और विष्णु और विष्णु, ऐसे हो सकता है जो पूरा पूरा विधान है उसका। या आप अगर संस्कृत नहीं जानते हैं तो आप हिंदी में भी इसकी बात आराम से कर सकते हैं। जैसे कि भाई जिस दिन आप पूजन कर रहे हैं उसका तिथि वार नक्षत्र योग करण क्या क्या है वो सब चीज़ें हो गई। उसके बाद आपके नाम और आप गोत्र हो गई, उस स्थान का नाम ले लीजिए। और आप किस उद्देश्य से, आपका क्या संकल्प है इसके मतलब कार्य के प्रति जो आप अनुष्ठान कर रहे हैं, जो कार्य के प्रति आपका क्या संकल्प है, वो आप उसमें बोल लीजिए कि भाई आपको धन से, वैभव से, यश से, बच्चे बीमार हैं या आप बीमार स्वयं हैं, या घर में कोई पीड़ा है, कष्ट है, या कोई जैसे कोई कोर्ट कचहरी का भी कोई मामला है या किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप वो संकल्प में हिंदी में ही बोल के ऐसे उसमें आप क्या लेंगे, अपने हाथ में पहले गंगा जल से संयुक्त कर लेंगे, पुष्प लेंगे, सुपारी लेंगे, कुछ दक्षिणा लेंगे और अक्षत लेंगे। अक्षत, जी हाँ, चावल नहीं कह रहा मैं, अक्षत जो टूटा हुआ नहीं है उसे अक्षत कहते हैं। उस अक्षत को लेके आप अपने हाथ में लेंगे और इस प्रकार से सभी चीज़ें बोलकर ऐसा कहेंगे कि मैं इस संकल्प में ये कार्य करना चाहता हूँ। मेरी जिस भी आपकी नाला रहेगी या आप यथाशक्ति करने वाले हैं, तो भी कोई समस्या नहीं है। पर जो आप जिस कार्य की सिद्धि के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं वो आप सभी ये संकल्प में बोलेंगे। और जिस भगवान का पूजन कर रहे हैं वो भी आप उसमें बोलेंगे। जैसे गणेश जी का पूजन है, जो 10 महाविद्याएं हैं उनमें से एक कोई महादेवी है, महाविद्या है, उनका आप पूजन कर रहे हैं, तो वो भी उनका भी आप नाम लेंगे कि मैं इन देवी का इस औचित्य से पूजन करने वाला हूँ। फिर आप अपने वो पात्र में डाल देंगे। अब पात्र में डालने के बाद हम ये समझेंगे कि एक आपने जो चौकी आपने ली है उस चौकी पर माता जी को विराजमान करने से पहले अष्टदल जरूर बनाना है। अष्टदल की फोटो मैं आपको कह दूंगा यहाँ पे। तो अष्टदल जब आप बनाओगे उसके बाद आपको वो जो कलश रहेगा उस कलश को स्थापित करना है। अब कलश को स्थापित कैसे करना है, कलश में क्या क्या डालना है? कलश में 2 लौंग, 2 इलायची, अक्षत, कुमकुम, ये सब चीज़ें डालकर, पुष्प हो गया, और ये सब चीज़ें जो सामान्य पूजा में रहती है वो सब आपको ऐसे डालनी है। उसके बाद उस कलश को जो पत्ते होते हैं पान के पत्ते हो गए, जो अन्यथा आप पत्ते यूज में लेते हैं वो सब चीज़ें हो गई, तो वो सब डाल के आपको उसको एक जो कलश का ढक्कन होता है उस ढक्कन से ढक देना है। ढकने के बाद उसके ऊपर आपको चावल डालने रहेंगे। अब चावल रख दिया आपने, अब चावल के बाद में आएगा नारियल। अब नारियल की क्या स्थिति रहेगी, उसका मुख कैसे रहेगा, किस प्रकार से रहेगा, वो भी आपको सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, उसको ठीक रूप से रखना पड़ेगा। उस नारियल का जो मुख है या तो ऊपर की तरफ रहना चाहिए या जो साधना कर रहा है उसकी तरफ रहना चाहिए, वही चीज सही है। वो आपने रख दिया। उसके बाद हम जैसे भाई जैसे षोडश उपचार होते हैं, षोडश उपचार के माध्यम से हम देवी का पूजन करेंगे, उनका अभिषेक करेंगे। और जो मंत्र हैं, आप या तो अगर गुरु भगवान हैं आपके गुरु बनाए हुए हैं तो पहले गुरु मंत्र का जाप करेंगे। उसके बाद जो आपके बीज मंत्र है, जिस देवी का बीज मंत्र है, उसका जाप करेंगे। अब मैं ये समझता हूँ कि हम बात करें कि भाई बीज मंत्र क्या होना चाहिए या बीज मंत्र क्या है या किस मंत्र का अपन पूजन कर सकते हैं, किस मंत्र का अपन जाप कर सकते हैं। तो सबसे पहला मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। ये पहला मंत्र हो गया। जिसने आज तक कभी भी साधना नहीं की है वो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः। दूसरा है ओम क्रीम कालिकायै नमः। ये भी मंत्र है जिसमें आप ऐसा है कि जिसने दुम दुर्गाय नमः का पहले जाप कर रखा है
होम क्रीम कालिकाय नमः का जाप कर सकते हैं। और इसके बाद में आता है ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विचे। अब इस मंत्र का जाप वही कर सकते हैं जिन्होंने अपने पहले साधना कर रखी हो। जो इन दोनों मंत्रों को पहले कर रखा है, जिसने पहले भी 2-3 नवरात्रों में अपनी साधना कर रखी है, वही इस मंत्र का ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अन्यथा जो भी नया है, जो बिगनर है, इस मंत्र का जाप नहीं करें तो ये अच्छा है। अब बड़ा ये है कि कोई भी कैसे भी क्या करता है कि किसी वीडियो को देख के मंत्र पाठ करता है, जप करता है, ऐसा नहीं करें। पहले गुरु बनाएं, गुरु नहीं है, भगवान शंकर को अपना गुरु मानकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। उसके पश्चात ही कोई, हाँ, आप हमसे भी बात कर सकते हैं कि भाई कि ये जो साधनाएँ हैं, इस प्रकार से होनी चाहिए या क्या चीज़ है, इसकी विधि क्या है? आप हमसे पूछ कर भी या हमारे जो साथी हैं, पंडित ब्राह्मण आदमी हैं, उन सबसे पूछ कर भी आप करवा सकते हैं या स्वयं कर सकते हैं। तो ये बड़ा ये है कि भई इन सब का पूजन होने के बाद जो षोडशोपचार का पूजन किया आपने देवी का, उनकी आरती कर दें। फिर जो ब्राह्मण हैं या कोई गाय है, पशु है, पक्षी है, उनके लिए कुछ दान किया जाए। जो कन्याएँ हैं, उन कन्याओं को भोजन किया जाए, 9 हो गई, 11 हो गई, 10 हो गई। तो जितना संभवतः हो सके इसको बढ़िया से रूप से आप पूजन करें और आपकी माँ भगवती आपकी प्रत्येक मनोकामनाएँ पूर्ण करें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस संख्या में हम प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे कि साधना का मतलब हर चीज़ में तांत्रिक विद्या नहीं होता है। जो तंत्र लोग करते हैं, जो तपस्याएँ करते हैं, वो साधना करते हैं, उनका महत्व हमारी दृष्टि में, हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा उच्चतम स्थान है। कोई भी व्यक्ति इसको नहीं कर सकता। उसके लिए बड़ा तप चाहिए, बड़ी मेहनत चाहिए, एक जगह पर बैठने और जप करने की क्षमता चाहिए। इसलिए प्रत्येक आदमी नहीं कर सकता। जो गृहस्थ जीवन में है, हाँ, ठीक है, आप देवी जो, हाँ, जो देवी है, आपकी कुल देवी है, उनका पूजन करें, उनके ऊपर जा बढ़िया प्रसाद चढ़ाएँ, भोग लगाएँ, पुष्प चढ़ाएँ, वो सब करें। परंतु कोई भी साधना पथ पर एकदम से ना चलें। ये है कि जितना हो सकता है सात्विक रूप से पूजन करें, इतना अच्छा है। जो साधना की मनोकामना करते हैं, जिसे कोई सिद्धि चाहिए, वही इस मार्ग पे आएँ। और चूँकि ये कोशिश रखें कि ये नवरात्र गुप्त हैं, तो गुप्त नवरात्रों के दौरान इस चीज़ों को, इन पूरे अनुष्ठान को गुप्त ही रखना होता है। हम ऐसा नहीं कहते कि इसको आप जाके उजागर कर दो कि भाई किसी का कॉल आया कि पंडित जी क्या कर रहे हो या भाई साहब क्या कर रहे हो? तो वो क्या कहता है, मैं तो अभी साधना कर रहा हूँ। तो ये ये साधना आपकी गुप्त कैसे रही? आपने बता तो दिया, तो फिर आपकी ये साधना गुप्त कैसे रही? या कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं कि पंडित जी ज़रा यहाँ आइए या भाई साहब यहाँ आइए, तो वो क्या कहते हैं, नहीं मैं नहीं आ सकता, अभी तो मैं साधना में बैठा हूँ। तो ये आपकी साधना गुप्त नहीं रही। जितना पॉसिबल हो सके, जैसे आप अपने गुरु महाराज से निवेदन करके, उनके सानिध्य में होके ये सब चीज़ें साधनाएँ करें, खुद से ना करें, तो इतना ये सबसे बढ़िया है। और बढ़िया अच्छे से माँ भगवती का पूजन करें, उनको धूप-दीप नैवेद्य चढ़ाएँ और जितना हो सकता है अपने हाथों से कल्याण की भावना रखते हुए ये सब चीज़ें करें। जय सिया राम, नमस्कार। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जितना हो सकता है हम प्रयास करेंगे कि अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आएँ। पर आपके मन में भी अगर ऐसी कोई वीडियो है या ऐसी कोई टॉपिक है या कोई बात है जो आप हमसे पूछना चाहते हो या उसकी विस्तार से जानकारी लेना चाहते हो, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में रख दें ताकि हम वो देख सकें और इस पर वीडियो बनाने का प्रयास कर सकें। नमस्कार, जय माँ भगवती, जय माँ बगलामुखी।